गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 9 अप्रैल और 8:44 हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहाँ से जो निफ्टी में डिक्लाइन है ऑल टाइम हाई से, वहाँ से ये 1 2 3 और इसको इरेगुलर 4 कंसिडर करके फिफ्थ का प्रोजेक्शन अचीव नहीं हुआ था, जबकि बैंक निफ्टी में वो 38% फिफ्थ का प्रोजेक्शन अचीव हो चुका था। और हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था कि ये रेंज में आने वाले टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट कर सकते हैं, राइट। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हमने डिस्कस किया था, राइट। अब यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में एक बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला है। क्या फ़र्क पड़ा है उससे वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के हायर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। मंथली चार्ट भी देख लेते हैं, एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, मंथली चार्ट में आ जाते हैं। मंथली चार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे वेव 3 अगर कंप्लीट हुआ है तो वेव 4 की रिट्रेसमेंट रेंज ये है 23 to 38%, जिसमें ये 23% के पास आया है। अभी भी 23% को इसने टच भी नहीं किया है। यहाँ पे हमने दो पॉसिबिलिटी समझी थी कि अगर 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो वेव 5 का 1 और 2 बन के 3 4 5 इस तरीके से ये वेव 5 प्रोग्रेस में है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए वेव 5 का जो 1 और 2 है उसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये वेव 5 अगर है तो उसका रिट्रेसमेंट 70% से भी नीचे यहाँ पे आया है। अभी हालांकि एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला है, बहुत बढ़िया बाउंस हमें यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। अगर ये एक इरेगुलर करेक्शन है और यहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालूँ वेव 2 के लिए, तब भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पूरा वीकली कैंडल जो है 70% के नीचे क्लोज किया है। हालांकि उसके बाद एक अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला है। यहाँ पे अगर ये वेव 2 है तो वो भी काफ़ी डीप रिट्रेस हुआ है, अगर वेव 5 का 1 और 2 है, राइट। तो इसको रेयर केस में कंसिडर किया जा सकता है। अभी के लिए यहाँ पे अगर हम देखें कि ये हमने डिस्कस किया था कि वेव 4 जो है उसने बहुत कम टाइम लिया है, तो पॉसिबल है कि वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और वेव 4 अभी भी प्रोग्रेस में है। और उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे वेव 4 का ये फर्स्ट लेग, उसके बाद सेकंड लेग जो है वो टाइम स्पेंड कर सकता है और उसके बाद वेव 4 का थर्ड लेग जो है वो आ सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वेव 5 का 3 स्टार्ट हो चुका है या ये करेक्टिव पैटर्न अभी प्रोग्रेस में है। अभी के लिए तो ये बहुत शार्प बाउंस किया है, राइट। तो हमें ऐसा लगेगा कि वेव 5 का वेव 3 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, राइट। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पे देखिए तो हमने देखिए ये 38% अचीव नहीं हुआ है, राइट। 38% अचीव नहीं हुआ है तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये हमने सबसे पहले काउंटिंग किया था और फिफ्थ का प्रोजेक्शन आ चुका था और यहाँ से हमने 50 to 70% निकाला था, राइट। लेकिन तो यहाँ पे जब यहाँ से 50 to 70% निकाला था उस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फर्स्ट लेग है, फिर करेक्शन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से। लेकिन ये यहाँ पे नीचे ये कंसोलिडेट किया तो हो सकता है कि ये इरेगुलर करेक्शन पूरा बना हो और यहाँ पे ही इम्पल्स कंप्लीट हुआ है। तो यही हमारा वेव ए हो सकता है और ये इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे ए, ये बी और शायद अभी ये वेव करेक्शन का थर्ड लेग प्रोग्रेस में है, क्योंकि ये ऐसी शार्पनेस जो है वो या तो सी में होती है या 3 में होती है, राइट। तो अगर ये वेव 5 का 3 नहीं है और सी है तो ये इरेगुलर करेक्शन की पॉसिबिलिटी अभी भी बन सकती है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से इस रेंज में इम्पल्स बनाता है और इस तरीके से करेक्शन कंप्लीट करता है तो उसके बाद डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। ये मैं सारे सिनारियो समझा रहा हूँ, क्या क्या मेरे माइंड में चल रहा है और क्या क्या आपको सोचना चाहिए, कौन सी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए। मैं ब्लाइंडली अभी ये नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा, ऐसा मैं ब्लाइंडली नहीं देख रहा हूँ। हमने बैंक निफ्टी में भी डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में देखे तो यहाँ पे वेव 3 हमें कंप्लीट लग रहा है, राइट। यहाँ पे हमने थोड़ा सा, मैं आपको हायर टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, राइट। तो बैंक निफ्टी में ये 23 to 38% की रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन ये बहुत शार्प आया है, राइट। ये बहुत ही शार्प डिक्लाइन हुआ है।
तो इसीलिए पॉसिबल है कि यहाँ पे अब ये करेक्टिव पैटर्न बनाए और उसके बाद जो है वो करेक्शन का थर्ड लेग हमें फिर से देखने को मिल सकता है, ऐसा पॉसिबल है, राइट। यहाँ पे अभी के लिए अगर हम देखें तो 50% के बिल्कुल पास ही आ चुका है। बैंक निफ्टी जो है वो रिट्रेसमेंट 50% के बहुत पास आ चुका है। यहाँ पे भी इरेग्युलर करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत डीप में यहाँ पे देखने को नहीं गए हैं कि काउंटिंग किस तरीके से बन रहा है, राइट। हम ये गैप्स को कंसिडर करके डायरेक्टली 3 मेंशन इसको कर रहे थे, राइट। उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि ये 3 स्टार्ट हो चुका है, ऐसा नहीं मानना है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, वो आप अच्छे स्टॉक जो भी आपको लगते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतना बड़ा ट्रेड तो हम लेंगे नहीं कि होल्ड करके छोड़ ही दिया, राइट। टेम्पररी ट्रेड्स करेंगे, उसके लिए ये टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रिसेंट बाउंस हुआ है ये A/1 और ये B/2 जो हमने कल टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस किया था, कल या परसों किया था हमने, कि ये अगर इरेगुलर करेक्शन कंप्लीट हो चुका है तो यहीं से बाउंस ये हो सकता है। लेकिन ये जो पैटर्न बन रही थी, टाइम स्पेंड कर रहा था, ये डाउटफुल था। हमें लग रहा था कि एक बार फिर से ये डिक्लाइन करके ये पूरा इरेगुलर करेक्शन बना के फिर ये बाउंस करेगा, राइट। लेकिन ये बड़ा गैप अप डायरेक्टली ही हमें देखने को मिल गया। ये टाइम स्पेंड करने के बाद डायरेक्टली इसने इस बड़े गैप अप ने इस टाइम स्पेंड जो भी निफ्टी ने किया था उसको कंपनसेट कर दिया, राइट। अभी के हिसाब से ये A/1 B/2 और C/3 का प्रोजेक्शन निकाले तो 161% को भी ये ब्रेक कर चुका है, राइट। तो यहाँ पे जो अब तक बाउंस हुआ है उसका अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालूँ हाई से तो ये 23 to 38% जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। ये रेंज 23,719 से लेके 23,528 ये सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। अगर इस रेंज में कोई भी करेक्टिव पैटर्न हमें देखने को मिलती है तो वहाँ से फिर से बाउंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर 23,528 ब्रेक होता है तो वहाँ से नेगेटिव के चांसेस फिर से जो है वो बन जाएंगे, राइट। C/3 के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 और ये 3 उसके बाद 4 5 तो वहाँ पे C/3 कंप्लीट होगा। इस तरीके से अभी के लिए हमें काउंटिंग लग रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेफ रहेंगे, पूरे C/3 का रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%। तो ये रिट्रेसमेंट रेंज अभी हमारे लिए काम की है, राइट। अगर ये C भी है या 3 भी है, राइट, दोनों के अंदर ये A/1 B/2 और ये C/3 है तो यहाँ पे हमें टॉप पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे जब भी हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है यहाँ पे तो फिर वहाँ पे करेक्टिव पैटर्न दिखती है तो बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। बाकी इंट्राडे में स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न दिखती है वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। जो मुझे अगर जो भी दिखता है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा। बाकी ओवरऑल जैसा मैंने समझाया है आपके दिमाग में मुझे पता नहीं है बैठा है कि नहीं बैठा है। हो सके तो एक बार फिर से शांति से वीडियो को देखना, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, जो ओवरऑल कितने टाइम से हम देखते आ रहे हैं मंथली चार्ट में और वीकली चार्ट में, उसमें अभी भी मैं कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देख रहा हूँ, राइट। उसी सिनारियो को यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, मार्केट हमें इस तरीके से फंसाएगा, हमें दिखाएगा कि ये बड़ा ट्रेंड शुरू हो चुका है, हो भी चुका हो, शायद हो चुका हो, लेकिन एकदम से हमें अपने जो इतने टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं व्यू कि करेक्टिव पैटर्न जो है वेव 4 की करेक्टिव पैटर्न उसने बहुत कम टाइम लिया है, तो ऐसा एकदम से चेंज कर देंगे कि चलो वेव 4 कंप्लीट हो चुका है, इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो यहाँ पे वेव 5 का वेव 3 स्टार्ट हो ही चुका है, ऐसा नहीं मानेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसा इमीडिएट मूव के लिए मैंने अभी आपको समझाया, इसको ध्यान में रखो। अगर इसमें करेक्टिव पैटर्न हमें दिखती है तो वहाँ पे बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। उसके बाद 5 का जो भी प्रोजेक्शन है वो टारगेट में रखो, राइट। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। बाकी डे टू डे में जो भी छोटी पैटर्न बनती है वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।